अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपके लिए लेके आए हैं और आज के बाद से आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। 1 2 3 4 5 करके आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। प्रत्येक क्लासेस होती हैं 7:45 में। जब आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप लोग ज्वाइन हुआ करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप हमसे जुड़े हैं, आप हमारी क्लासेस लगातार करते हैं तो आपको पता होगा कि उर्दू के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा दिए हैं, यानी कि 2024 में जो आपके डीएलएड में पूछे हैं उर्दू, वो मैंने पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए। आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन एक बार तो चेक कर लें, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, साथ साथ में उर्दू ग्रामर में जितने भी क्वेश्चंस आने की संभावना है उनको मेन चैप्टर को मैंने पढ़ा रखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेंगे। साथ साथ में मैं उर्दू अदब से जितने भी बड़े बड़े उलमाए किराम हैं उनका हिस्टोरी और उनकी जिंदगी के बारे में मैंने अलग अलग करके क्लासेस करा रखा है। लगभग जो है कि आपको 80 से ऊपर ज्यादा वीडियोस हो जाएंगे, आप एक और तो देख लेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक चीज अगर देख लेंगे, अगर हमसे लगातार आप पढ़ रहे हैं तो आप यकीन माने कि आपका जो है 25 का 25 नंबर आपका आएगा, एक भी आपका नंबर मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें, आप हम पर भरोसा करें। आपको उर्दू में बेफिक्र होकर रहना है। जो क्लासेस होती हैं प्रत्येक दिन 7:45 में यूट्यूब पर आप लोग प्रत्येक दिन ज्वाइन हुआ करें। मन में कुछ सवाल होता है आप लोग कमेंट कर दें। ठीक है, उर्दू का नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 8226928812 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और उर्दू का नोट्स ले लेंगे। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि लफ्ज किताबें कौन सा इसम है, यानी कि जो किताबें हैं वो कौन सा इसम है। तो देखिए, जब आपको इसम की कैटेगरी बहुत ज्यादा है, आप इसम जो है ना बहुत प्रकार के होते हैं, तो अब ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है कि ये जो किताबें हैं ये कौन सा इसम है आपका, वाहिद है कि जमा है कि मसदर है कि फ़िल है। तो किताबें से फ़िल मतलब कोई काम होता है, तो यहाँ पर कोई काम है ही नहीं, कोई काम समझ में आता ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। मसदर है नहीं, ये मसदर नहीं होगा। ठीक है, ये वाहिद तो है नहीं, किताबें ये वाहिद नहीं है, किताब वाहिद होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है किताबें हैं, ये हो गया जमा। इसका ऑप्शन नंबर 2 आपके परफेक्ट हो जाएंगे। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उर्दू ग्रामर में फ़िल किसे कहते हैं। उर्दू ग्रामर में अगर आप उर्दू ग्रामर के अनुसार अगर देखा जाए तो फ़िल जो है किसे कहते हैं। नाम को, हरकत या अमल को, सिफत को, हाल को। देखिए सिफत नहीं होगा, सिफत में जो है ना गुण वगैरह बताया जाता है, तो फेल जो है ये किसी कोई नाम नहीं है, ये गलत होगा। आपका हाल देखा जाए तो हाल भी गलत हो जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर जो है 2 परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि हरकत या अमल। अगला क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग नजर दौड़ाएंगे। अगला क्वेश्चन में है कि इसम की कितनी किस्में हैं। तो देखिए इसम की कितनी किस्में बताइए, बताइए कि इसम की कितनी किस्में हैं। भाई इसमें की 3 किस्में हैं। ठीक है, कितनी किस्में इसमें की 3 किस्में हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा टोटल को आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि मैं जितना भी आपको क्वेश्चंस कराया हूं तो उन क्वेश्चनों में आपको पहले से कितना पता था, ये चीज आप एक तो काउंट करके बता दें, तभी आप कितने जानते हैं, कितने चीज आप सीखे हुए हैं, उस हिसाब से आपका माइंड का अंदाजा मुझे लग जाएगा। ठीक है, देखिए इसम पहाड़ कौन सा इसम है। देखिए पहाड़ जो है एक इसम है, इसलिए कहा है कि इसमें पहाड़, यानी कि ये जो इसम है ना, ये पहाड़ है ना, ये एक इसम है। तो ये कौन सा इसम है, यानी पहाड़ जो है कौन सा इसम है, मारिफा है कि नकीरा है कि इसमें ज़रफ है कि इसमें कैफियत है। तो इन चारों का परिभाषा मैंने उर्दू कवायद के अंदर पढ़ा रखा है, फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ कि इसको ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इससे मारिफा मतलब होता है ना प्रॉपर, यानी कि खास होता है। तो पहाड़ खास नहीं है, या नाम लेके थोड़ी ना बोला है कि भाई हिमालय पहाड़ या फिर कौन सा पहाड़, यहाँ पर नाम लेके नहीं कहा है। अगर नाम लेके कहता तब तो मारिफा बनता, लेकिन नाम लेके नहीं कहा तो इसमें मारिफा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट। इसमें ज़रफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि इसमें ज़रफ में जो ना कोई जगह या कोई समय को बताता है तो ज़रफ में आएगा। तो इसमें समय और जगह को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें कैफियत में हालात और कैफियत के बारे में बताता है कि चीज कैसी है, किस प्रकार से। तो इसका ऑप्शन नंबर दाल, जीम, अलिफ सब गलत, ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिफत की मिसाल कौन सी है। सिफत, इसके बारे में
आप लोग जानते होंगे कि सिफत जो है ना विशेषण को कहते हैं, यानी कि जो जिससे कोई अच्छाई या बुराई जो है समझ में आ जाए, किसी का गुण समझ में आए कि वो चीज कैसी है। तो सिफत की एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा है आपको बतानी है। खूबसूरत है कि किताब है। देखिए किताब तो सिफत नहीं है ना, ये विशेषण थोड़ी ना भैया, किसी का गुण थोड़े बता रहा है। दौड़ना भी आपका गुण नहीं है या फिर मतलब सिफत नहीं है। खाना तो है ही नहीं, खाना तो वर्ब है आपके, फेल है। तो इसका ऑप्शन नंबर है ना अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि खूबसूरत। जैसे कि आपको अगर कहा जाए कि आपको ऐसे कहूं मैं कि एक लड़की जो है खूबसूरत है, तो मैंने उस लड़के की वस्फ को बताया, उसकी सिफत बताया, उसके गुण बताया। तो खूबसूरत जो है ना ये सिफत का एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लफ्ज भागा कौन सा फेल है। भागा जो है ये कौन सा फेल है। देखिए इसमें फेल कौन सा है, इसका मतलब है कि जो फेल की जो किस्म है ना, तो ये फेल की कौन से किस्म में से है। हाल है कि माजी है कि मुस्तकबिल है कि अम्र है। तो इसका परिभाषा समझ लीजिए। हाल का मतलब जब कोई काम अभी हो रहा है, इस वक्त कर रहे हैं आप जो काम, उसको कहते हैं हाल। माजी मने जो गुजर चुका हो, माजी हो गया। जो हाँ उसके उसी प्रकार से जो आने वाला है उसको कहते हैं मुस्तकबिल, और जो आएगा उसको कहते हैं ये सॉरी जो आएगा मतलब वो तो मुस्तकबिल हुआ, और जो अम्र है ना वो हुक्म होता है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, चलिए, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, लफ्ज़ भागा जो है कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे कि भागा जो है ना कौन सा फेल है, तो वो फेल है मासी है। देखिए भागा का मतलब हुआ कि वो चला गया। मानिए कि आपने एक बकरी बांधा, और बकरी जो है वहां से किसी तरह से खुल गया रस्सी और वो वहां से भाग गया। तो आप अब दौड़ के जाएंगे और अब्बू को बताएंगे, अब्बू अब्बू बकरी भागी। अभी बकरी तो है तो मुअन्नस से तो भागी कहना पड़ेगा, तो बकरी भागी। कहने का मतलब है कि जब वो चला गया तब ना आपने कहा कि भागी। तो इसका मतलब है कि भागा में क्या है, लड़का अगर है, लड़का जाने के बाद ना बोल देंगे लड़का भागा, तो इसका मतलब है कि वो पिछले समय में वो भाग गया, लेकिन हाँ वहां से करीब ही में है कि हाल ही में भागा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो है गुजरे हुए समय को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यह कह रहा है कि एक सेकेंड कि हम कौन सा जमीर है। अच्छा जमीर जो है ना जो नाम के बदले में इस्तेमाल होते हैं, जमीर हम उसको कहेंगे जो किसी नाउन के बदले में आए या किसी चीज के बदले में आए, तो उसको जमीर कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम कौन सा जमीर है, तो यहाँ पर देखिए ये हम जो है ना ये प्लूरल है। सबसे पहली बात ये प्लूरल है, तो वाहिद मुतकल्लिम और वाहिद गायब तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है वाहिद की बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है ना प्लूरल है भाई। WEVV जो है ना, वी का मतलब क्या होता है, हम होता है ना, तो वही है ये प्लूरल वाला। तो इनमें से जमा मुतकल्लिम या फिर जमा हाजिर होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर आपके बाबिल कुरान जमा मुतकल्लिम होगा भाई। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि जुमला, एक जुमला है आपके सामने में, है ना, सेंटेंस कह लीजिए, इंग्लिश में अगर कहना चाहेंगे तो सेंटेंस कहिए, या फिर उर्दू में कहना चाहते हैं तो आप कह लीजिए जुमला। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जुमला है कि अली ने किताब पढ़ी, इसमें कौन सा फेल इस्तेमाल हुआ है, यानी कि अली ने आप मतलब कौन सा फेल इस्तेमाल हुआ, मतलब कि ये कौन सा समय में है। क्या ये हाल में है, अली ने किताब पढ़ी है हाल की बात कर रहा है, या फिर माजी की बात कर रहा है, या फिर मुस्तकबिल यानी आने वाले समय की बात कर रहा है, या फिर अम्र यानी हुक्म देने की बात कर रहा है। तो इसमें कोई हुक्म है ही नहीं। हुक्म कब होगा, जब अगर आपको कहें अली किताब पढ़, तब ये हुक्म हो जाएगा, मैंने उसको हुक्म दिया, किताब पढ़ने को कहा। और मुस्तकबिल का मतलब हो जाएगा अगर यहाँ रहता कि अली किताब पढ़ेगा, तब ये मुस्तकबिल की बात होती है, तो ये मुस्तकबिल है ही नहीं। अब रही बात माजी की और हाल की, इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए अली ने किताब पढ़ी, इसका मतलब है कि पढ़ चुका है, पढ़ लिया है, तब ने आप कहा। अगर ये जो है ना अगर किताब अगर पढ़ रहा है यानी कि हाल की बात करता जो समय चल रहा है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे होता है कि अली किताब पढ़ रहा है, तब ये जो है हाल के समय में होता है कि वो अभी कर रहा है। लेकिन यहाँ है कि अली ने किताब पढ़ी यानी पढ़ लिया है, वो खत्म कर दिया पढ़ करके, तो ये गुजरे हुए समय की बात कर रहा है, तो माजी का एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, देखिए अगर कोई डाउट होता है आपको ना तो एक बार तो आप लोग पूछेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप खामोश रह जाएं।
तो वो आपके नुकसान है भाई, मैं तो आपको समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि इसम दरिया कौन सा इसम, मतलब कि जो दरिया है ना ये इसम है, क्या है ये इसम है, तो आपको बतानी है कि ये इसम की कौन सी किस्म में से है, यानी कि ये इसमें कैफियत है, इसमें ज़रफ है, इसमें ज़ात है कि इसमें फ़िल है, तो ये कौन सी किस्म है इसम, ये दरिया जो है कौन सा है। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ये बा हो जाएगा राइट, क्योंकि ये जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। दरिया, दरिया किसी नदी का नाम है ना, जगह का नाम है ना, तो वो अगर कोई किसी जगह को रिप्रेजेंट करे, बताए, तो वो आपके इसमें ज़रफ में आएंगे। अगला क्वेश्चन कि मुहब्बत कौन सा इसम है, मुहब्बत जो है इसम की कैटेगरी में से कौन सा इसम है, इसमें ज़ात है, ज़रफ है, फ़ेल है, इसमें कैफियत है, तो आपको बतानी है। तो दोस्तों ये जो है ना मुहब्बत जो है ना, तो ये एक जो है ना जो है एक तरह से इसमें कैफियत की मिसाल है ये, इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें कैफियत होगा, ज़ात नहीं है भाई, ज़रफ फ़ेल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग नजर दौड़ाएंगे। इसमें कह रहा है कि खाता है कौन सा फेल है, फेल के कौन से इसम है, हाल है कि, देखिए हाल मतलब जो चल रहा है, तो अगर आप में कहो खाता है यानी कि वो खा रहा है, अभी के समय में बोल रहा है वो, तो इसका ऑप्शन नंबर अली बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और माजी क्यों नहीं होगा, क्योंकि माजी होता ना तो गुजरे हुए समय समझ में आता, जैसे अगर कहें कि खाता, ये खाया है अगर रहता तब तो माजी हो जाता, या फिर अगर रहता कि खाएगा तब तो मुस्तकबिल होता, क्योंकि मुस्तकबिल मतलब आने वाले समय में जो काम करेगा। अमर मतलब होता है जो हुक्म की बात करें, अगर यहाँ पर मैं बोलता खाओ तब तो अमर हो जाता, यानी कि हुक्म की बात करता, लेकिन यहाँ पर हुक्म हो ही नहीं रहा है, खाता है ये प्रेजेंट में कोई आदमी खा रहा है, तो ये हो जाएगा हाल की बात। बात क्लियर है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मुरक्कब लफ्ज की मिसाल क्या है, तो देखिए मुरक्कब जो है ना, देखिए मुरक्कब होता है और एक होता है मुफरद, ठीक है, तो मुरक्कब जो है ना, मुरक्कब जो कहते हैं दो या दो से जो जुड़े हुए रहते हैं ना, यानी कि मुरक्कब में जो ना अलग अलग नहीं रहेगा बल्कि वो जुड़ा हुआ रहेगा। तो जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए पानी ये सिंगल है, जुड़ा हुआ नहीं है, और दरख्त भी सिंगल है, किताब भी सिंगल है, बचा यहाँ पर बा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बा परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमदर्द ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक हो गया आपका हम और एक हो गया आपका दर्द, दर्द यानी कि दोनों चीजों मिला दीजिए, हम और दर्द को मिला दीजिए तो बन गया क्या, हम दर्द। तो ये मुरक्कब है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है इसलिए मुरक्कब हुआ। पानी मुफरद है, दरख्त मुफरद है, किताब भी मुफरद है, लेकिन अगर मुरक्कब जो है वो है हमदर्द, तो इसका ऑप्शन नंबर बा आपके परफेक्ट होते हैं। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन कि चलना कौन सा मसदर है, चलना जो है ये तो मसदर की मिसाल है, लेकिन ये कौन सा मसदर है आपको बतानी है दोस्तों। तो चलना जो है ना ये आपके लाजिम है, कौन सा है, लाजिम है, मुतअद्दी माजी हाल गलत। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुताजाद अल्फाज हैं, देखिए मुताजाद कह लीजिए, जिद कह लीजिए, उल्टा कह लीजिए, विलोम कह लीजिए, सब एक ही चीज होता है। तो आपको उल्टा बताना है कि अंधेरा का मुताजाद क्या होगा, जिद क्या होगा, उल्टा क्या होगा। तो जो अंधेरा है तो अंधेरा का क्या होगा बताइए तो मुझे, रोशनी, जाहिर सी बात है रोशनी। अंधेरा का रात थोड़ी ना होगा भैया, दिन नहीं होगा, चांद नहीं होगा, रोशनी परफेक्ट, अंधेरा है तो भैया रोशनी है। बात क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि जमा का सही इंतखाब कीजिए, यानी कि ये जो जमा है इनमें से, जैसे ये किताबें है ना, ये वाहिद किताब मतलब ये दिया हुआ है, मतलब कि ये जो है ना किताब है ना ये वाहिद है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया वाहिद किताब, यानी कि ये किताब जो है ना ये सिंगुलर है आपका। तो इसका प्लूरल बताना आपको, उसके मतलब कि बहुवचन बताना है। तो किताब का बहुवचन क्या हो जाएगा, प्लूरल क्या हो जाएगा, जमा क्या हो जाएगा, किताबें। जाहिर सी बात है किताबें। मैंने प्रीवियस ईयर के उर्दू क्वेश्चन जब मैं करवाया था ना तो उसमें ये चीज आया था, किताब का प्लूरल क्या होगा, फर्स्ट सवाल था शायद, मुझे अभी ध्यान नहीं है। नहीं 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 नहीं, अरे अभी का तो गुजरा ना, अभी गुजरा है, देख लीजिए। मैं फिर कल की बात कर रहा था। देखिए लफ्ज़ किताबें कौन सा समय, तो भैया जमा है, तो उसी प्रकार से कहा था, कौन वाला कर रहा था मैं, कौन वाला कर रहा था बताइए ना। हाँ हाँ ये वाला कर रहा था, आप लोग बताते नहीं है। देखिए अगला, हाँ इसी को देखिए ना, तो किताब ये वाहिद, इसका जमा क्या होता है, किताबें हो जाएगा। मैंने ऊपर में क्या है फर्स्ट में, ठीक है, बाकी तीनों का तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
कि उर्दू ग्रामर में हाल किसे कहते हैं, यानी ग्रामर के अनुसार में अगर देखा जाए तो हाल का क्या मतलब होता है, किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, हाल जो है ना, देखिए जमाने के एतबार से जो फेल की तीन किस्म होती है, एक होता है माजी, एक होता है हाल और एक होता है मुस्तकबिल। तो हाल माने होता है ना जो जो अभी चल रहा है, तो माजी की बात थोड़ी ना होता है, जो चल रहा है मौजूदा वक्त, ये हो जाएगा राइट, ठीक है। आने वाला वक्त नहीं होगा, ये तो मुस्तकबिल में होता है भैया, कोई भी वक्त, ये गलत है। मौजूदा वक्त यानी जो चल रहा है ना उसको कहते हैं हाल, ठीक है, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन, कि ज्यादा खूबसूरत कौन सा सेगा है, ज्यादा खूबसूरत जो है वो कौन सा सेगा है। तो देखिए ज्यादा खूबसूरत में क्या कर रहे हैं बताइए आप, तकाबुल की मिसाल है भाई, किसकी मिसाल है ज्यादा खूबसूरत, तकाबुल की मिसाल है, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वाहिद जमा की सही जोड़ क्या है, यानी कि वाहिद जमा की, यानी कि इनमें से जैसे दिन का सिंगुलर है तो इसका प्लूरल दिनों है, या फिर जो दोस्त है ना तो उसका प्लूरल दोस्तों है, या फिर किताब का किताबें हैं, कि सभी हैं, आपको बतानी है। तो भैया जो है ना ये सभी के सभी सही है, क्योंकि दिन का दिनों ये प्लूरल होता है, सही बात है। दोस्त ये सिंगुलर है, उसका प्लूरल हो जाएगा दोस्तों, ये भी सही है। किताब का किताबें, मैं तो पढ़ा ही दिया हूँ, ये आपका तीसरी बार चल रही है इसके बारे में, तो ये इनका ऑप्शन नंबर दाल परफेक्ट हो जाएगा, इनके सभी हैं, ठीक है, सभी जोड़ा सही है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा जमीर है, वह जो है, सिर्फ वह की तरफ ध्यान दीजिए आप, वह जो है ना कौन सा जमीर है, देखिए नाउन के बदले में इस्तेमाल हुआ ना, तो ये कौन सा जमीर है, ये देखिए वाहिद हाजिर है कि जमा हाजिर है कि वाहिद गायब कि जमा गायब। तो बताइए कि इसका कौन सा राइट होगा। तो देखिए वाहिद गायब है भाई, हाजिर और मौजूद मौजूद, और वाहिद गायब, वह जो है ना वो गायब के लिए है, और ये सिंगुलर भी है, तो ये वाहिद गायब होगा। बात क्लियर है। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, को तो कमेंट कर देंगे, अगर समझ में आता है ना तो बिना लाइक किए हुए नहीं जाएंगे भैया, प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जब भी मैं कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी क्लास लेके आऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तभी जाकर के नोटिफिकेशन जो है कि जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना कि हम तक नोटिफिकेशन नहीं आती है, हमें नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं है क्लास का, तो भैया आप सब्सक्राइब कीजिए पहले, उसके बाद बेल आइकन को जो है ना ऑल पे सेट कर लीजिए, तभी जाकर के नोटिफिकेशन आएगा। अगर ऑल पे आप सेट नहीं करेंगे ना तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, सिर्फ सब्सक्राइब करने से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि चमकदार कौन सा लफ्ज है, चमकदार के बारे में बताना है कि चमकदार जो है कौन सा लफ्ज है, बताइए कौन सा लफ्ज है। तो सिफत है भाई, चमकदार है, किसी चीज के बारे में आप उसके गुण बता रहे हैं ना कि वो चीज का तो चमकदार चीज है, तो इस सिफत के बारे में ही है। अगला क्वेश्चन, कि घोड़े दौड़ रहे हैं, इसमें फेल का कौन सा है। तो घोड़े दौड़ रहे हैं, तो इसमें फेल कौन है। तो देखिए घोड़ा दौड़ने वाला हुआ ना, तो ये हो गया आपका फाइल, दौड़ने वाला फाइल है, और तो दौड़ना जो है ये काम है, तो दौड़ रहे हैं जो है ना इसमें दौड़ना काम है ना, तो फेल कौन है भाई बताइए आप। दौड़ रहे हैं ये काम है भाई, ठीक है, दौड़ काम नहीं है काम नहीं है, दौड़ रहे हैं ये पूरा काम है, दौड़ना काम है ना। अगला क्वेश्चन, फेल लाजिम कौन सी है बतानी है। ऑप्शन आपके सामने ले लीजिए, कि बच्चे ने खाना खाया, अब इसमें फेल लाजिम कौन सा है, लड़के, एक सेकेंड, टाइपिंग मिस्टेक है क्या, अच्छा फेल लाजिम, अच्छा नहीं नहीं सही है सही है, ये अलिफ ऑप्शन हुआ, ये बा हुआ, ये जीम हुआ, ये दाल हुआ, तो इनमें फेल लाजिम कौन सी है बतानी है। तो फेल लाजिम कौन सी है बताइए, बच्चे ने खाना खाया है, खाना खाया ये आपके फेल लाजिम है, फिर लड़का दौड़ रहा है ये फेल लाजिम, या फिर दरख्त गिर गया ये फेल लाजिम, बताइए कौन वाला होगा। तो दोस्तों सभी के सभी हैं, कि बच्चे ने खाना खाया, लड़का दौड़ रहा है, दरख्त गिर गया, सभी के सभी, इसका ऑप्शन नंबर दाल परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पढ़ना कौन सा मसदर है, पढ़ना ये लाजिम है, मुताद्दी है, हाल है, अम्र है, कौन है पढ़ना जो है कौन सा मसदर है बताइए आप। तो इसको ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुताद्दी, फेल मुताद्दी की किस्म है ये। अगला क्वेश्चन, मुतज़ाद अल्फाज यानी उल्टा खोजना है, दोस्ती का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, दुश्मनी, ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आज के इस प्रैक्टिस सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। आप देखिए कि चमकना जो है कौन सा फेल है, फेल लाजिम, मुतअद्दी, मसदर, इसम। तो ये फेल लाजिम की मिसाल है
चमकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये, चलिए मुकम्मल तो हो ही गया है, अगला क्या करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा नंबर नोट करेंगे 8226928812। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग राब्ता करके ये व्हाट्सएप जो है, ये व्हाट्सएप में जो है ये पीडीएफ आप ले लेंगे ताकि आपकी जो तैयारी करने में आसानी हो। ठीक है, बाकी आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आज की जो क्लास मैंने प्रैक्टिस सेट 1 क्लियर कराया, तो इनमें आपको कितना आया है, आप इससे पहले इनमें से कितना आप जानते थे, कितना आपने लगा पाया, आप एक और दो कमेंट कर देंगे। ठीक है, आप अपने दिमाग का अंदाजा मुझे बताएं कि आप कितना जानते हैं, आपके अंदर में कौन कितने हुनर हैं, तभी मैं समझ पाएगा ना। ठीक है, तो मिलते हैं एक और प्रैक्टिस सेट 2 के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।